नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। आज देश भर में कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर नजर आए। ये नज़ारा बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, लेकिन क्या कांग्रेस नेताओं के इस आंदोलन की वजह से, इस सत्याग्रह की वजह से उनको सत्ता की सीढ़ी पर पहुंचने का मौका मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के बीच, कांग्रेस नेताओं के सत्याग्रह के बीच एक खबर आज उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में आया कि योगी सरकार के एक मंत्री जेपीएस राठौर ने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ बातें कही हैं। क्या है वो बातें और किस तरह से ये चर्चा का विषय बन गया है, और क्या जेपीएस राठौर पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नुपुर शर्मा के समर्थन में आए नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, उसके बाद ये सवाल भी तीखा हो गया है कि क्या योगी सरकार का ये मंत्री, जिनको आज ही विधान परिषद में चुनाव के जीतने का प्रमाण पत्र मिला है, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होगी? इस वीडियो में मैं इन दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जिसके बारे में आज दिन भर टेलीविजन चैनलों पर काफी हंगामा चलता रहा, उन खबरों के कुछ खास पहलू के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की ये कोशिश, राहुल गांधी का ये आंदोलन, कांग्रेस का ये सत्याग्रह, क्या उसे सत्ता की सीढ़ी पर लेकर आगे जा सकता है? क्योंकि 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को एक मोटिवेट कर रही है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सही दिशा में काम कर रही है? क्या कांग्रेस पब्लिक के साथ कनेक्ट बना पा रही है? क्या कांग्रेस के नेता अब आंदोलन के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं? क्या कांग्रेस के नेता जनता के सवालों पर, जनता के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? और इन्हीं सवालों के बीच ये सवाल आज बहुत ही तेजी से सामने आया कि कांग्रेस के नेता और बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री आंदोलन के लिए अगर सड़क पर उतरे हैं तो उसकी वजह यह है कि उनके नेता के ऊपर संकट आया हुआ है। और आज जो समस्या, जिस समस्या को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने जो आंदोलन किया है, उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि आज कांग्रेस के नेता अपने नेता के लिए सड़क पर आए हैं, न कि जनता के लिए सड़क पर आए हैं। आज मैंने रिक्वेस्ट करी ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को और इनकम टैक्स के सीबीडीटी के चेयरमैन को, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं मेरी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क के लोगों की भावना क्या है। तीनों हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं देश की, मानी हुई। अगर वो कमज़ोर होती है तो आप सोच सकते हो कि क्या परिणाम निकलेंगे उसके। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मिलने का वक्त दें, मैं खुद मिलने आऊँगा। और मैं क्या फील करता हूँ एक नागरिक के नाते भी और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते भी, मैं बताऊंगा आपको कि देश और प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त होती जा रही है, आप लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है, उस पर आप गौर करें। और इसी खबर के साथ ये सवाल भी एक चर्चा में आ गया है कि क्या कांग्रेस का ये सत्याग्रह आंदोलन, कांग्रेस का ये सत्याग्रह उसे सियासी फायदा पहुंचा पाएगा या नहीं? क्योंकि कांग्रेस नेताओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज उनके नेता के ऊपर चूंकि आंच आई है, उनके नेता के ऊपर संकट आया है, इसीलिए वो सड़कों पर उतरे हैं, न कि जनता के सवाल पर उतरे हैं। इससे पहले जब पेट्रोल और डीजल और तमाम तरह की जो समस्याएं थी, कानून व्यवस्था के सवाल थे, उन सवालों पर कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं उतरे हैं। और अब पूरे देश में जो कांग्रेस के नेता, आज बड़े बड़े नेता सड़कों पर दिखाई दिए, और उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना था और इसीलिए कांग्रेस के नेता इसको सड़क पर आकर सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध और प्रतिरोध दर्ज कराना चाहते थे और इसलिए आज चर्चा में रही कांग्रेस।
लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का ये प्रतिरोध कांग्रेस की संगठन की ताकत को दिखा रहा है? क्या कांग्रेस का ये प्रतिरोध कांग्रेस आने वाले समय में जिस तरह के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ना चाहती है उसका एक पूर्वाभ्यास के तौर पर देखा जाए? कांग्रेस के आज का ये आंदोलन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में जो भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू होने जा रही है कांग्रेस की, उसका एक पूर्वाभ्यास है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि 2 अक्टूबर से जो यात्रा शुरू होने जा रही है जो 12 राज्यों में होकर गुजरेगी और इसका मकसद ये है कि कांग्रेस अपने समान विचारधारा वाले दलों के साथ किस तरह से जुड़ाव बना सकती है, किस तरह से उनको अपने साथ 2024 चुनाव से पहले अपने साथ मुहिम में ले सकती है, सत्ता परिवर्तन के लिए उनका साथ ले सकती है और लोगों के बीच में भी अपनी एक पहचान क्रिएट कर सकती है कि वो 2024 में सत्ता की प्रमुख दावेदार है, एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है और देश में एकता कायम करने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही ये काम कर सकती है। ये एक संदेश देने की कोशिश के तहत ये भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है। चिंतन शिविर में इसके बारे में चर्चा हुई थी और उसके आधार पर इस चिंतन शिविर को लेकर तैयारियां चल रही हैं और कहा यही जा रहा है कि आज सत्याग्रह में कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शिरकत की है, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सामने आकर सड़क पर प्रदर्शन किया है, अपने नेता के प्रति समर्थन जताया है, अपने जो इशूज हैं उनके खिलाफ में एक सरकार के खिलाफ में आवाज़ बुलंद की है, इससे ऐसा लगता है कि वो भारत जोड़ो जो पदयात्रा अभियान है उनका, उसको लेकर उनकी तैयारियां मुकम्मल है और 2 अक्टूबर से जब उनकी यात्रा शुरू होगी जो 12 राज्यों में होकर गुजरेगी तो इस दौरान कांग्रेस के नेता लोगों को ये संदेश दे पाएंगे कि वो सत्ता में आने के बाद वो भारत को जोड़ने का काम करेगी। भारत में जो अभी एकता को जो चुनौती मिल रही है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, जिस तरह से एक समाज विशेष पर प्रहार हो रहा है, जिस तरह से एक समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की ओर से, उसको लेकर एक मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कांग्रेस अपने इस अभियान के जरिए इस तरह का कोई अभियान जमीन पर उतार पाएगी? अपने संगठन की ताकत को जमीन पर उतारने की कोशिश के बीच कांग्रेस को आज एक झटका भी लगा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज ये कहा गया कि जब उनके नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, उनके नेताओं के साथ अत्याचार हो रहा था, तब कांग्रेस कहाँ थी। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला ने आज कांग्रेस के इस आचरण को पाखंडपूर्ण बताया है और उसके जो अखबार में मुखपत्र के फ्रंट पेज पर उन्होंने छापा है कि राहुल को मिला ईडी का समन, कांग्रेस का विरोध, अस्पताल में सोनिया। तो इस तरह से एक निगेटिव रिमार्क टीएमसी का है कांग्रेस के प्रति और इसी से पता चल रहा है कि 2024 चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता पर अभी भी बड़ा सवाल है। तो अभी हाल में जो ममता बनर्जी ने एक विपक्षी दल के नेताओं को राष्ट्रपति चुनाव के बहाने एकत्रित करने की कोशिश की थी, राष्ट्रपति चुनाव के बहाने सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेताओं को एक साथ जोड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस ने अपना सकारात्मक रुख दिखाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और ऐसे कई दलों ने उस चिट्ठी को लेकर उस आमंत्रण को लेकर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। हालांकि 15 जून को जब बैठक होगी, यानी परसों जब ये बैठक होगी, तब पता चल पाएगा कि किन दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक बुलाई है ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों की, ताकि विपक्षी दल के नेताओं से चर्चा करके एक ऐसा संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष की ओर से उतारा जाए जो सत्ता पक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सामूहिक रूप से विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर चुनौती दे। 15 जून को उस बैठक में क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। लेकिन जिस तरह से एक आज जो खबर आई है तृणमूल कांग्रेस का जो बयान आया है कांग्रेस को लेकर, इससे यही लगता है कि 2024 में विपक्षी दलों की एकता अभी भी दूर की कौड़ी है। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर पर। उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने बताया, आज सभी निर्विवाद रूप से चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी इस चुनाव में उम्मीदवार थे, उनके सामने भी कोई चुनौती नहीं थी और बाकी तमाम सभी उम्मीदवारों के सामने किसी तरह की चुनौती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं।
विपक्ष के बड़े नेता के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वो खड़े थे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है उसमें तनातनी भी हुई। केशवदेव मौर्य ने इसको लेकर आपत्ति जताई। मौर्य समाज से वो किसी और प्रतिनिधि को चाहते थे और इसके लिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य की दावेदारी उम्मीदवारी का समर्थन करने का विरोध कर रहे थे। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया और आज उनको प्रमाण पत्र मिल गया, वो विधान परिषद में अब चुन लिए गए हैं। वो सत्ता पक्ष के खिलाफ में विपक्ष की आवाज विधान परिषद में उठाएंगे। बड़े नेता माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में उनको जमीन पर मात मिली थी उनको, और आज उन्होंने ये भी कहा है कि वो हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में जो मंत्री हैं जेपीएस राठौड़ ने आज जो टिप्पणी कल की थी उन्होंने बांदा में, वो आज सुर्खियां बनी हुई है क्योंकि उन्होंने एक तरीके से नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया है। नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने ये नहीं कहा कि नुपुर शर्मा ने सही कहा गलत कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ में कार्रवाई हुई वह की जा चुकी है। लेकिन विपक्षी दल एक षड्यंत्र फैला रहे हैं और उन्होंने कहा कि मकबूल फिदा हुसैन ने जो हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए थे तब जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया तो नहीं आ रही है, और अब क्यों बवाल किया जा रहा है। तो इस तरह की टिप्पणी हालांकि कॉमन मैन आम लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, लेकिन एक मंत्री का बयान आना एक बड़ी बात हो गई है क्योंकि इससे पहले नुपुर शर्मा के साथ जो लोग भी खड़े दिखाई दिए, उसी चक्कर में नवीन जिंदल का भारतीय जनता पार्टी से उनकी विदाई हो गई। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या जिस तरह से राठौर ने एक तरीके से नुपुर शर्मा के समर्थन करने की कोशिश की है और उनके समर्थन में ही बयान दिया है, ये बयान भी एक तरह से उसी तरह का बयान है जिस तरह से माना जाए कि नुपुर शर्मा ने कहा था। दरअसल जेपीएस राठौर कल बांदा में थे और बांदा में जब सरकार के 8 साल के जश्न में 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के कुछ कार्यक्रम जिलों में कराए जा रहे हैं और इसी बहाने केंद्र सरकार की नीतियों की बात हो रही है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात हो रही है, केंद्र सरकार ने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं उन पर चर्चा हो रही है। तो उन्हीं चर्चा के दौरान जेपीएस राठौर ने इस तरह की बात कही है। सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से बाकी नेताओं को इस तरह के बयान से परहेज करने के लिए कहा जा रहा है, योगी सरकार के इस मंत्री जेपीएस राठौर को इस तरह का बयान देने के लिए कोई परहेज रखने की हिदायत दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।